हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो हम इनसे बातचीत करके आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान और तालिबान की आतंकी गठजोड़ का सबूत मिल गया। पाकिस्तान अब तालिबान के साथ मिलकर पीओके में भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा। मुल्ला उमर, गनी बरादर और मसूद अजहर का पीओके प्लान लीक हो गया। तालिबान ने जैश के साथ सीक्रेट डील की और काबुल की जेल से जैश-ए-मोहम्मद के खूंखार आतंकियों को छोड़ दिया। अब ये आतंकी पीओके में पहुंचकर खुलेआम फायरिंग करके अपनी रिहाई का जश्न मना रहे हैं। ये तालिबान से जैश-ए-मोहम्मद के पक्के रिश्तों के सबसे लेटेस्ट सबूत हैं। तालिबान का राज अफगानिस्तान में आया तो इसका ज्यादा फायदा मसूद अजहर को हो गया। तालिबान की सरकार बने या ना बने, लेकिन मसूद के आतंकियों को काबुल की जेल से छोड़ दिया गया है और अब ये काबुल से सीधे पहुंच गए हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। अब पीओके में गोलियां चलने लगी हैं, खुलेआम फायरिंग हो रही है। पीओके में जैश के आतंकी जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान ने भी इन आतंकियों की एंट्री के लिए अफगान बॉर्डर से पीओके जाने वाले सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब देखिए कि कैसे एक एक करके जैश के आतंकियों की गाड़ियां तालिबान के झंडों के साथ पीओके के रावलकोट में एंट्री कर रही हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि तालिबान और मसूद अजहर साथ साथ ही हैं। इन तस्वीरों में जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी वकार भी दिखाई दे रहा है, जो काबुल की जेल में बंद था। लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद वकार के अलावा जैश के कई आतंकियों को अफगानिस्तान की जेल से छोड़ दिया गया है। काबुल जेल से छूटने के बाद जैश के ये आतंकी पीओके के रावलाकोट और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में पहुंच चुके हैं। तालिबान की जैश से दोस्ती पुरानी थी, इसलिए जेल से रिहाई पहले से ही तय थी, लेकिन पूरी दुनिया में फायरिंग करके अपनी रिहाई की जीत का ऐलान कर रहे हैं, ताकि भारत और अमेरिका को यह डायरेक्ट मैसेज दिया जा सके कि तालिबान भले ही सुधरने का दावा कर ले, लेकिन वो असल में जैश-ए-मोहम्मद का पक्का यार है, क्योंकि तालिबान की रगों में सिर्फ आतंक बह रहा है। तालिबान से जैश की दोस्ती और काबुल की जेल से आतंकियों की रिहाई को समझने के लिए आपको उस मुलाकात के बारे में समझना होगा जो जैश और तालिबान के बीच कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में हुई थी। खबर है कि 3 दिन पहले अफगानिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर ने तालिबान के लीडर से अलग अलग मुलाकात की। कंधार में हुई इस मीटिंग में तालिबान के नेता मुल्ला याकूब और जैश का कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर आमने सामने थे। मुल्ला याकूब तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर का बेटा है, जो तालिबान की मिलिट्री विंग का कमांडर है, जबकि अब्दुल रऊफ अजहर जैश के टॉप कमांडर मसूद अजहर का भाई है। इस मीटिंग में मुल्ला याकूब और अब्दुल रऊफ अजहर ने एक दूसरे की मदद की बात की। हालांकि यह मीटिंग बहुत सीक्रेट तरीके से हुई थी। जैश को इस बात की जानकारी थी कि तालिबान की आर्मी मुल्ला याकूब के इशारों पर ही काम करती है, इसलिए जैश के आतंकियों की जेल से रिहाई मुल्ला याकूब के ऑर्डर पर हो सकती है। इस हरकत से तालिबान का असली चेहरा सबके सामने है। तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को भरोसा दिलाया था कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे मुल्क के लिए नहीं करने देगा, लेकिन अब तालिबान के नेता जैश के कमांडर से मुलाकात कर रहे हैं, उनके आतंकियों को रिहा कर रहे हैं। तालिबान और जैश की ये दोस्ती कोई नई नहीं है। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर और तालिबान की पॉलिटिकल विंग का प्रमुख अब्दुल गनी बरादर दोनों के अच्छे संबंध हैं। दोनों आतंकियों की दोस्ती का ये सिलसिला मसूद अजहर और मुल्ला बरादर के साथ पिछले 22 साल से चलता आ रहा है। दोनों देवबंदी हैं, दोनों ही एक दूसरे की मुसीबत पड़ने पर मदद करते रहे हैं, फिर चाहे कंधार हाईजैक के जरिए मसूद अजहर की रिहाई हो या फिर तालिबान से मुल्ला बरादर की फरारी रही हो। मसूद अजहर जो भारत के कश्मीर में गिरफ्तार हुआ था और उसकी रिहाई के लिए तालिबान ने बहुत बड़ी मदद की थी। मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए इंडियन प्लेन IC-814 को हाईजैक किया गया था। इस प्लेन को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर ले जाया गया था। उस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था, वहां तालिबान की सरकार चल रही थी और मुल्ला बरादर की अहम भूमिका थी। मसूद अजहर को रिहा कराने के लिए तालिबान लीडरशिप की मदद से ही प्लेन हाईजैक की प्लानिंग की
की गई थी। तभी से तालिबान और जैश-ए मोहम्मद का साथ चला रहा है। जैश-ए मोहम्मद अपने आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए अफगानिस्तान में जगह की तलाश में है, जिससे वो अपने टारगेट पर आतंकी हमलों को अंजाम दे सके। यानी मसूद अजहर तालिबान से अपनी दोस्ती का पूरा फायदा लेने वाला है। जबकि फरवरी 2010 में मुल्ला बरादर को कराची से सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तानियों को यह पता भी नहीं चला कि सीआईए ने मुल्ला बरादर को पकड़ लिया है। पाकिस्तान की सरकार मुल्ला बरादर को कैद नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मुल्ला बरादर अमेरिका के कब्जे में आ गया तो पाकिस्तान को भी इस मामले में अमेरिका के साथ आना पड़ा। अमेरिका की सरकार मुल्ला बरादर को पकड़कर अफगानिस्तान ले जाना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को इस बात के लिए राजी कर लिया कि मुल्ला बरादर को पाकिस्तान की जेल में ही रखा जाए। साल 2010 से साल 2018 तक मुल्ला बरादर पाकिस्तान में ही कैद रहा, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता था, इसलिए तालिबान से समझौता करने के लिए मुल्ला बरादर को रिहा करवा दिया। लेकिन अब जैश-ए मोहम्मद के कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर और तालिबान के मिलिट्री कमांडर मुल्ला याकूब की मुलाकात का सीधा कनेक्शन भारत से है। जैश-ए मोहम्मद भारत में कई आतंकवादी हमलों में वांटेड है। दिसंबर 2001 में जैश ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर संसद भवन पर अटैक करवाया था। फरवरी 2019 में जैश ने पुलवामा में आत्मघाती हमला कराया, जिसमें भारतीय सेना के 42 जवान शहीद हुए। जैश-ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मसूद अजहर का भाई है। मसूद अजहर भारत में कई आतंकी हमलों के लिए वांटेड है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।